दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है लोगों को। और आप ये समझ सकते हो कि स्टॉक ने मौका दिया था लोगों को 8 रुपये के आसपास खरीदारी का। काफ़ी समय तक स्टॉक उस लेवल के आसपास था और मैंने लगातार आपको बोला कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अब आप देख सकते हो उस लेवल से लगभग आप समझ सकते हो कि प्राइस दुगनी हुई है। और आप समझ ही लीजिए कि आने वाले समय ये स्टॉक और तेज़ी से आगे जाने वाला है। और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज़। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या है वो गुड न्यूज़, उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसका क्या फ़ायदा सुजलॉन को होगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में सुजलॉन के क्या टारगेट्स रह सकते हैं और क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए। वैसे आप देखें तो सुजलॉन में बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम होता है और काफ़ी बड़े फंड हाउस है जो जम के खरीदारी भी करते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। जैसे कि सरकार ने अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है और उसको पूरा करने में सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो सुजलॉन एनर्जी का होगा, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और मार्केट लीडर भी है। तो ऐसे में सुजलॉन का योगदान होगा तभी जाके सरकार का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पूरा हो पाएगा। सुजलॉन के पास एक और खासियत है, सुजलॉन ज़मीन अधिग्रहण से लेके सारे डॉक्यूमेंट बना के दे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके देती है और उसकी लाइफ टाइम सर्विस प्रोवाइड करती है। और ऐसी कंपनियां बहुत ही कम है। इतना सारा एक्सपीरियंस होने की वजह से जो भी इन्वेस्टर इस सेक्टर में आ रहे वो सीधा सुजलॉन के साथ में ही बिजनेस टाइप करें और इसी वजह से इनका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये आने वाले समय वैसा ही मल्टी बैग रिटर्न देगा जैसा इसने कोविड काल के बाद में दिया था? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 15.30 पर रही, जहाँ पे 3.73% की शानदार तेजी देखने को मिली। वैसे देख लोगे इंट्राडे में इसने आप समझ सकते हो कि 15.65 का हाई भी बनाया और इससे पुरानी हाई इसकी 15.75 के आसपास की थी, यानी बिल्कुल स्टॉक वहाँ तक जाके आया और जो देख सकते हो कि 14.95 का लो भी बना। तो काफ़ी शानदार इसने प्रदर्शन किया और एक नई हाई बनाने को बिल्कुल स्टॉक तैयार है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 150% का बम्पर रिटर्न दिया है। जो स्टॉक 5 रुपीज़ के आसपास था वो इस समय 15 को क्रॉस कर गया है। ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुए वहाँ से सिग्नल पॉजिटिव निकल के आ रहे। डाउ जोन्स की बात करें तो 34,407 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.84% की हमें तेज़ी देखने को मिली। S&P 500 की बात करें तो 4,450 के स्तर पे 1.23% की शानदार तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 13,787 के स्तर पे देख सकते हो 1.45% की शानदार तेज़ी के साथ में क्लोजिंग हुई है। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1888 के स्तर पे 0.38% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। तो सभी बाज़ारों में पॉजिटिव क्लोजिंग थी और अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली नेस्डेक और S&P में। तो ये जो तेज़ी है इशारा करिए कि मंडे को हमारे बाजार में भी शानदार तेज़ी बन सकती है। FI की बात करें तो उन्होंने 19,439 को बीच की नई खरीदारी की है 30 जून को और सामने 13,042 को भी इसकी बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 6,397 करोड़ रुपीज़ का है। और इससे पहले 28 जून को उन्होंने 12,350 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया था। इस तरह से उनका जो 2 दिन का इन्वेस्टमेंट निकल के आ रहा है वो 18,747 करोड़ रुपीज़ का है। बात अगर हम DI की करें तो उन्होंने 10,469 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 9,270 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है 1,197 करोड़ रुपीज़ का है। और 28 को उन्होंने 1,021 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है पॉजिटिव 176 करोड़ रुपीज़ का है। तो 28 और 30 तारीख के दोनों के दिन के अगर आंकड़े देखें तो यहाँ पे FI ने तो बहुत भारी खरीदारी की, लेकिन DI ने भी पॉजिटिव खरीदारी की है और ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छी बात है। आने वाले समय भले ही बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाई हो लेकिन तेज़ी और अभी बाकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी को लेकर ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और उनके हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो 22 को टच आराम से कर सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही है कि स्टॉक इस समय जो है पॉजिटिव बंद दिख रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में तेज़ी का दौर शुरू होने वाला है और विंड एनर्जी सेक्टर की ये लीडिंग कंपनी है तो इसका फ़ायदा सीधा मिलेगा ही मिलेगा। और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 3 महीनों से देखें तो इसने 110% का ज़बरदस्त तेज़ी बता दी है। और ब्रोकरेज हाउस फर्म देखे ICICI सिक्योरिटीज ने तो सुजलॉन एनर्जी में बाइक की रेटिंग दी है और उन्होंने कहा कि इस लेवल पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार ने ई रिजर्व बिड जो प्रक्रिया थी उसको बंद कर दिया, जिससे काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर को नुकसान हो रहा था, लेकिन अब उस प्रक्रिया को बदल के नई पॉलिसी लाई है, उसका फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा सरकार ने जो RPO लाया है
उसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसके अलावा सरकार 10 गीगावाट के विंड ऑप्शन के लिए बिड लाने जा रही है, उसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो ऐसे में सुजलॉन के लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वर्ल्ड बैंक ने $1.5 बिलियन का फाइनेंसिंग सपोर्ट देने की यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी है लो कार्बन ट्रांजिशन के लिए। तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, वर्ल्ड बैंक का जो बोर्ड है उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि करीब $1.5 बिलियन की एक बड़ी रकम फाइनेंस करने के लिए यहाँ पे एक तरह से अप्रूवल दे दिया है। और इंडिया का जो लो कार्बन एनर्जी का जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यानी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से बहुत बड़ी मदद अब मिलने वाली है इंडिया को। ऐसे में इंडिया अपना जो गोल है उसको आराम से अचीव कर पाएगा और ये बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंडिया को। तो यहाँ पे देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेशन के लिए, इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से यहाँ पे मदद की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया इस समय फास्ट ग्रोइंग एक लार्ज इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और ऐसे में यहाँ पे जो कार्बन का एमिशन होता है उसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन, विश्व में सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में ही है, तो ऐसे में पॉल्यूशन ज़्यादा होने की भी संभावना है। सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया, नेट जीरो कार्बन पॉलिसी तक जाएगी इंडिया की गवर्नमेंट 2070 तक। और ऐसे में जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया जा रहा है, यही इसके लिए एक तरह संजीवनी साबित होगा। ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से देखें तो आने वाले समय इंडिया की जितनी ऊर्जा की जरूरत है उसको पूरा किया जा सकता है और साथ में इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो जैसे सरकार ने अपनी कोशिश शुरू की है तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक सामने आया और वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे एक बड़ी मदद देने की यहाँ पे पेशकश कर दी है, जिसकी वजह से बहुत समय से पहले भी ये जो गोल है उसको अचीव किया जा सकता है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि हम इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को पूरा करने के लिए उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करके इस सेक्टर को आगे लाया जा सके। इस समय जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो ग्रिड को जो बिजली सप्लाई की जाती है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, चाहे सोलर एनर्जी के माध्यम से हो या विंड एनर्जी के माध्यम से, उसकी कॉस्ट को कम करना है। और उसके लिए जरूरी है कि जो इनपुट कॉस्ट घटे, जो इक्विपमेंट है वो सस्ते हो, तो ऐसे में आने वाले समय कॉस्ट कम हो सकती है। तो जो सरकार ने अपना जो गोल सेट किया उसको पूरा करने में ये दोनों सेक्टर काम करेंगे और इसके लिए वर्ल्ड बैंक सामने आ चुका है। 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना 2030 तक, हो सकता है कि उससे पहले ही सरकार इस गोल को अचीव कर ले। इस तरह से अगर हेल्प होगी तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर जो इस सेक्टर में आएंगे और ऐसे में सुजलॉन के लिए काम बढ़ने वाला है, क्योंकि जितने नए इन्वेस्टर इस सेक्टर में आएंगे उनका बिजनेस टाइप सुजलॉन के साथ में होगा और सुजलॉन के लिए एक तरह से ये गोल्डन पीरियड शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार ने जो यहाँ पे प्लान बनाया कि 50 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के यहाँ पे बीड लाए जाएंगे फाइनेंशियल 2024 से लेकर 28 के बीच में। और इस कोशिश की वजह से जो नतीजा होगा ये कि 40 मिलियन टन पर एनुअल 2026 तक देखें तो कार्बन एमिशन को कम किया जा सकता है। तो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है सुजलॉन के लिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, कुछ सुजलॉन एनर्जी खुद अपने डेट को लगातार कम करी है, एक तरह से पूरी तरह से डेट फ्री होने की तैयारी है। एक बड़ी फंड रेजिंग की तैयारी भी करी है जिसके माध्यम से पुराना सारा कर्ज चुका दिया जाएगा और जो NCDs जारी किए जाएंगे उसको आराम से आने वाले समय उसको पूरा कर लिया जाएगा। डेटर डेज में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप देख सकते हो कि 92.6 डेज़ के आसपास था, वो घट के 71.6 डेज़ के आसपास आ गया। तो अंदर से सेहत मजबूत हो रही है। इसके अलावा कंपनी की लाइबिलिटीज़ कम हुई है। आप देख सकते हो कि मार्च 2021 में जहाँ पे 6,601 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, वो मार्च 2023 में घट के 6,475 करोड़ रुपीज़ के आसपास आई और मार्च 2023 में 5,523 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गई। तो कुल मिला के देख सुजलॉन का इस समय देखें तो पीरियड काफ़ी अच्छा है और जिस तरह से ऑर्डर मिल रहे वो ये इशारा करेगा कि इसमें एक तेज़ी का दौर आ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार बहुत सारा सपोर्ट करे इस सेक्टर को और आने वाले समय जिस तरह से सरकार राहत पैकेज की अनाउंसमेंट कर रही है तो इसमें सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में एक तेज़ी का दौर और आ सकता है। स्टॉक में एक ज़बरदस्त आप देखें तो इसमें एक उछाल आ सकता है और बैंकों की तरफ से भी मदद मिल रही है। तो कुल मिला के आने वाले समय एक शानदार रिटर्न देखने की संभावना बन रही है, मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। तो बिल्कुल 3 से 5 साल का नजरिया लेके सुजलॉन में इस समय इन्वेस्टमेंट कर ले, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।